नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड मोबाइल रिपेयरिंग में। आज आप जानेंगे MI5A में ऑटो वाइब्रेट ऑटो फ्लैश लाइट को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे और कैसे इसका सलूशन करेंगे। और आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक और पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये फॉल्ट कुछ इस तरह का है, इतना ज़्यादा मुझे समय देना पड़ा और इतना ज़्यादा टाइम लगा मुझे। इसके लिए आप ज़रूर देखें इसे और आपका भी समय ना बर्बाद हो, टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। और अब बारी है अपने फ़ोन की ट्रेसिंग की कि हमारे फ़ोन में क्या दिक्कत है। तो ये फ़ोन ऑटो वाइब्रेट हो रहा है, ऑटो फ्लैश लाइट जल रही है इसकी। तो अब हम चेक करेंगे फ़ोन पे सॉर्टिंग, क्योंकि ऐसा कहीं न कहीं किसी न किसी कंपोनेंट या किसी न किसी आईसी या ड्राइवर या फ़िल्टर की वजह से, यानी कि सॉर्टिंग की वजह से होता है, किसी न किसी कंपोनेंट के शॉर्ट होने की वजह से। तो हमने बैटरी कनेक्टर को चेक कर लिया और डीसी टू डीसी आईसी के बाद का जो सिस्टम वोल्टेज है, यानी वीपीएच सप्लाई, उससे चेक कर लिया। वहाँ पर भी कोई भी सॉर्टिंग नहीं है। तो ये हमारा सिस्टम वोल्टेज है, जो कि आपके पीएफ और डीसी टू डीसी आईसी के पास लगे बड़े जो कैपेसिटर्स हैं, 2 कैपेसिटर्स, इन पर आता है डायरेक्ट। तो आप इन पे चेक कर सकते हैं। और इन पे भी अगर आपको सॉर्टिंग नहीं मिलती, जैसा कि हमारे सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मीटर पे, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी सॉर्टिंग अभी नहीं मिल पा रही। और यहाँ से डीसी आईसी से सप्लाई हमारे पीएफ तक भी पहुँच रही है, यानी जो हमारा सिस्टम वोल्टेज है, जिसकी वजह से हमारा पूरा सेट जो है रन करता है, वो वोल्टेज भी हमारा जनरेट हो रहा है, ओके है। पर हमारा ये देखिए ऑटो वाइब्रेट हो रहा है फ़ोन। और ये फ़ोन मैं आपको बता दूं दोस्तों, कभी ऑन हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। तो फिलहाल बैटरी अगर आपकी चार्ज है, ऑन करेंगे तो ऑन हो भी जाएगा, पर कभी कभी नहीं भी होता है। तो अभी इसका जो फ्लैश लाइट है नहीं जल रहा, आप देख पा रहे हैं। पर अगर आप वीडियो को लास्ट तक और पूरा देखेंगे तो आपको फ्लैश लाइट भी जलते हुए दिखेगी, क्योंकि ये फ्लैश लाइट कभी जलती है, कभी नहीं जलती है, पर वाइब्रेट कंटिन्यूअस होता है। जैसे ही आप बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो आपका फ़ोन जो है वाइब्रेट होने लगेगा। तो अब हमें चेक करना है कि हमारे फ़ोन में क्या कहीं पर शॉर्टिंग है, कोई कंपोनेंट शॉर्ट है या नहीं है। तो शॉर्टिंग कैसे चेक करेंगे? मीटर के थ्रू, क्योंकि और कोई तरीका नहीं हमारे पास यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करने का। हम सभी कैपेसिटर्स को बारी बारी से चेक करेंगे कि क्या कोई कंपोनेंट हमारा शॉर्ट है। हमारा कोई कंपोनेंट बीप भी कर रहा हो सकता है, फुल शॉर्ट भी हो सकता है या हाफ शॉर्ट भी हो सकता है। तो उसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है कि ये कैसा होगा। फ़िलहाल मैंने जो ट्रेसिंग की अपने फ़ोन पे, वहाँ पर मुझे एक कंपोनेंट जो कि पावर सेक्शन में लगा हुआ है, जो आप अभी डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, वो कंपोनेंट हमारा जो है ग्राउंड से बीप दे रहा था दोनों सिरों पे। ये कैपेसिटर है दोस्तों, और इसकी एक सप्लाई आईसी के अंदर जा रही है और एक ग्राउंड है। तो ये देखिए, ये हमारा सिरा ग्राउंड है और जो आईसी की तरफ का सेक्शन है या हिस्सा है, इसका सिरा है, वो शॉर्ट है। तो इसको चेक करने के लिए कि क्या हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है या आईसी, तो यहाँ पर हम वोल्टेज देने का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से यहाँ पर अभी हम पहले तो पावर आईसी को निकालेंगे और निकालने के बाद अपनी सॉर्टिंग को चेक करेंगे कि क्या हमारी जो सॉर्टिंग है वो रिमूव होती है या नहीं। तो फिलहाल हमने कंपोनेंट की, सॉरी दोस्तों, हमने आईसी को निकाल लिया है और अब कंपोनेंट की ट्रेसिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं, ये देखिए अभी भी हमारा ये जो कंपोनेंट है वो शॉर्ट है और बीप दे रहा है। अभी भी हमारे इस कंपोनेंट की जो सॉर्टिंग है वो सॉल्व नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि हमारा जो पावर आईसी है उससे ये हमारी सॉर्टिंग नहीं थी। तो अब बारी आती है सॉर्टिंग थी कहाँ से, तो इस सिरे में जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, यानी जो कैपेसिटर या फिल्टर में कॉइल या रजिस्टर जो भी है, उन सभी को हम बारी बारी से चेक करें। तो इस सीरीज में हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 कैपेसिटर हैं यहाँ पे, और 2 कैपेसिटर के बाद एक छोटा सा रजिस्टर भी है जो कि सीरीज में है, और कैपेसिटर हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं। तो 1 बाय 1 हम पहले तो कैपेसिटर्स को निकाल कर चेक करेंगे। कैपेसिटर निकालने के बाद भी हमारी जब सॉर्टिंग नहीं सॉल्व हुई तो हमने कैपेसिटर्स को फिर से वैसे ही लगा दिया। और अब हम रजिस्टर को चेक करेंगे। रजिस्टर हमारा इस मेटल की स्टील के नीचे है, तो स्टील को हम रिमूव करेंगे। उसके बाद हम रजिस्टर को भी चेक करेंगे अच्छे से, तसल्ली से रजिस्टर को भी निकालेंगे। और निकालने के बाद सारा कुछ मैंने किया, हिट वाश भी कर लिया फिर से बोर्ड को, लेकिन हमारी जो सॉर्टिंग है अभी भी सॉर्टिंग रिमूव नहीं हुई। तो फिर से मैंने आइडिया लगाया, गेस किया कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है।
तो काफ़ी कुछ ढूँढने के बाद मुझे लगा कि हो सकता है हमारी ये जो छोटी सी आईसी लगी हुई है, जो बैटरी को डिटेक्ट करती है, बैटरी का टेम्परेचर डिटेक्ट करती है, बैटरी की बीएसआई को डिटेक्ट करती है, उससे हो सकता है ये प्रॉब्लम हो सकता है ये आईसी यहाँ से पावर आईसी को सिग्नल्स देती हो, बैटरी के बारे में जानकारी देती हो, तो उसी में से कोई सप्लाई हो जो शॉर्ट है। तो मैंने इस आईसी को भी निकाल दिया। उसके बावजूद भी यहाँ पे जो हमारा शॉर्टिंग का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व नहीं हुआ, फिक्स नहीं हुआ। मतलब इन दोनों आईसी की वजह से ये हमारी प्रॉब्लम नहीं थी। ये भी क्लियर हो चुका है दोस्तों अभी। फिर भी अब बारी आती है कि शॉर्टिंग हमें रिमूव करनी है और कैसे करेंगे अब। तो अब मैंने जो रजिस्टर का दूसरा सिरा था, यानी कि पावर सेक्शन की साइड का नहीं, उसका अपोनेंट सिरा जो कि ग्राउंड से बीप दे रहा था, उस पर पॉजिटिव सप्लाई देंगे 1.5 वोल्ट की जॉक्सन की मदद से, और फिर चेक करेंगे कि क्या कौन सा कंपोनेंट हमारा हीट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक हमारा टच सेक्शन में लगे हुए कंपोनेंट्स के पास और कुछ हैंड फ्री सेक्शन के भी कंपोनेंट्स यहाँ पे हैं, उनमें से लगे हुए ये देखिए रजिस्टर जो है हीट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है शॉर्टिंग। ये रजिस्टर वैसे तो हमारा सीरीज में लगा हुआ है दोस्तों, क्योंकि जब भी मैंने इसे ध्यान से देखा तो ये कैपेसिटर मुझे सॉरी दोस्तों रजिस्टर मुझे सीरीज में मिला। तो अभी फ़िलहाल हमें शॉर्टिंग यहाँ तक तो मिल चुकी है, मतलब कि ये जो पीछे का हिस्सा है हमारा वो क्लियर है इस रजिस्टर को निकालने के बाद। तो सबसे पहले हम पावर आईसी को लगा लेंगे। पावर आईसी को लगाने के बाद अपना जो बैटरी डिटेक्टर आईसी है आपकी उसे लगा लेंगे, यानी कि बैटरी को सेंस करने की आईसी आपकी होती है 5A जो अभी हमने छोटी सी निकाली हुई थी। और आप याद रखें उस आईसी की वजह से आपका सेट पूरा नहीं ऑन हो सकता है, एमआई लोगो पे रुक सकता है, एमआई पे ऑफ हो सकता है, रिस्टार्ट हो सकता है, टेम्परेचर का इशू आ सकता है आपके फ़ोन में उस आईसी की वजह से। बहुत सारे जो है फॉल्ट्स उस आईसी से आते हैं, और थर्मल डिटेक्ट करता है जब भी आपका फ़ोन ओवर टेम्परेचर डिटेक्ट करता है, तो वो भी आपके प्रॉब्लम जो है इसी आईसी की वजह से होता है दोस्तों। अगर आपकी बैटरी कनेक्टर से यहाँ तक की सप्लाई टूटी हुई है तब भी, और ये आईसी ख़राब है तब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा। तो फिलहाल दोस्तों हमने इस आईसी को भी लगा लिया, पावर आईसी को भी लगा लिया। अब बारी आती है इस कंपोनेंट की, इस रजिस्टर की, जो कि है तो सीरीज में दोस्तों। यहाँ पर ये है सीरीज में, पर ये शॉर्टिंग कर रहा है इस वजह से क्योंकि इसके सीरीज का जो आउट सेक्शन है यानी आउटपुट सेक्शन है वहाँ कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ आईसी के पास शॉर्टिंग दिखा देता हूँ। ये देखिए ये रजिस्टर पे कैपेसिटर पे दोस्तों दोनों तरफ शॉर्टिंग है। और अब मैं इस रजिस्टर को जो कि गर्म हो रहा था, हीट हो रहा था, इसे निकालूंगा, इसे रिमूव करूंगा। तो इसका एक सिरा मैं केवल और केवल रिमूव करूंगा यहाँ पे, और एक सिरे को रिमूव करने के बाद फिर से हम अपने पावर सेक्शन में लगे हुए उस कैपेसिटर पे रीडिंग चेक करेंगे कैपेसिटर के ऊपर कि क्या अभी उसकी शॉर्टिंग जो है रिमूव हुई या नहीं हुई, यानी वो शॉर्टिंग जो है सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं मीटर से कि क्या अभी हमारी ये जो शॉर्टिंग है रिमूव हो पाई या नहीं हो पाई, या अभी भी हमारी ये शॉर्टिंग है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए 527 के आसपास हमारी रिवर्स आने लगी, रीडिंग आने लगी यहाँ पे, जो हमारा पॉजिटिव सप्लाई था यहाँ पे जो कि पावर आईसी से निकल रहा था। और इस रजिस्टर के रिमूव करने के बाद हमारा जो शॉर्टिंग था वो ब्रेक हो चुका है, यानी पावर आईसी का सर्किट अब हमारा सेफ़ है, वहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो चलिए अब शॉर्टिंग को रिमूव करने के बाद एक बार फिर से चेक करते हैं कि क्या हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, फिक्स हुआ या नहीं हुआ, कि अभी भी सेम कंडीशन में है। और फिर से मैं आपको से कहना चाहूँगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ये देखिए मैंने बोला था आपसे कि फ्लैश लाइट भी हमारा जलता है ऑटोमेटिक से, और वाइब्रेट भी होता है हमारा फ़ोन। देखिए वाइब्रेट भी हो रहा है और फ्लैश लाइट भी ब्लिंक कर रहा है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों, अच्छे से समझें कि मैंने इस फ़ोन पर क्या क्या वर्क किया, क्या क्या काम किया और कैसा इसमें प्रॉब्लम था, या किस तरह से आपके पास अगर आता है फ़ोन तो उसे कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे चेक करेंगे और कैसे फिक्स करेंगे। तो अब बारी आती है जो हमारा रजिस्टर था। रजिस्टर का एक सिरा हमारा पावर आईसी के सेक्शन के सप्लाई में जा रहा था और एक सिरा अभी भी शॉर्ट था। तो उस सिरे पर हम फिर से हाई वोल्टेज देंगे। तो यहाँ पर जो सप्लाई है काफ़ी हैवी लग रही मुझे, तो इस वजह से हम थोड़ी सी सप्लाई वोल्टेज जो है यहाँ पे अप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और फिर से हम उस शॉर्टिंग को रिमूव करने की, सॉल्व करने की, फिक्स करने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी शॉर्टिंग है रिमूव हो जाए, सॉल्व हो जाए, फिक्स हो जाए, जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो भी सॉल्व हो जाए।
तो फिलहाल हम यहाँ से फिर से सेम तरीके से अपनी जो सॉल्टिंग है ढूंढने की कोशिश करेंगे किस कंपोनेंट से है। तो जब भी मैंने ट्रेस किया, यहाँ पे चेक किया और वोल्टेज अप्लाई किया, तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स हमारे हल्के से बर्न हुए, हीट हुए, जिसमें से ग्राउंड से लगा हुआ एक रजिस्टर जो कि VDR था और एक ग्राउंड से लगा हुआ डायोड जो कि फ़िल्टर के रूप में लगा हुआ था। उन दोनों को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और उनको निकालने के बाद जो हमारी सॉर्टिंग थी दोस्तों फिर से प्रॉपर तरीके से रिमूव हो चुकी थी और हमारी सॉर्टिंग का जो प्रॉब्लम था वो यहाँ से पूरी तरह से अभी सॉल्व हो चुका था। मतलब कि अब ये जो सॉर्टिंग थी वो हमारी रिमूव हो चुकी। अब हमारा फ़ोन जो उम्मीद थी कि ये सॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी हमारा फ़ोन जो है सॉल्व नहीं हुआ, फिक्स नहीं हुआ। हमारा जो प्रॉब्लम है अभी भी सेम कंडीशन पे है। तो अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि अब आप लोग ही दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए कि आगे कहाँ से हो सकता है आपका ये प्रॉब्लम, या फिर ये आपकी जो प्रॉब्लम आ रही जो मैं फेस कर रहा हूँ अभी, ये प्रॉब्लम अब कहाँ से होनी चाहिए। अब इसके बाद अगर आप होते तो क्या रिमूव करते, किसे फिक्स करते, या कौन सा ऐसा कंपोनेंट था उसे रिमूव करते, आप उसे ट्रेस करते या उसे चेक करते। तो यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो सेट को मैंने ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद चेक किया तो ऑन हो रहा था, काफ़ी चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। जो कभी कभी ऑन ऑफ का प्रॉब्लम था वो नहीं हो रहा था, लेकिन अभी भी जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी, फ्लैश लाइट ऑटो जल रही थी, हमारी ऑटो ब्लिंक हो रही थी और वाइब्रेटर हमारा ऑटो चल रहा था जैसे ही बैटरी को कनेक्ट करते हैं। यानी जैसे ये फ़ोन को हम आप अपने शट डाउन करेंगे, आपका फ़ोन जो है ऑटो वाइब्रेट होने लगेगा और फ्लैश लाइट जलने लगेगी। लेकिन जब ये ऑन करेंगे तो वाइब्रेटर भी बंद हो जाएगा, आपको फ्लैश लाइट भी बंद हो जाएगा, प्रॉपर अच्छे तरीके से आपका फ़ोन वर्क करेगा। कुछ ऐसा प्रॉब्लम था इस फ़ोन में दोस्तों। तो अब मैंने क्या सोचा कि हो सकता है इसका जो LED ड्राइवर IC है वो ख़राब हो, तो मैंने LED ड्राइवर IC को भी निकाल दिया। और आपके हैंड फ्री सेक्शन के नीचे एक छोटा सा फ़िल्टर IC लगा होता है जिस पे कुछ सप्लाई आपकी हैंड फ्री की या फिर आपके टच की सप्लाई आती हैं जो फ़िल्टर के लिए होती हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता उसका, सिर्फ और सिर्फ फ़िल्टर IC होती है। और बाकी हो भी सकता है कुछ और भी, मैंने डायग्राम पे नहीं चेक किया इस IC के बारे में, लेकिन जब भी मैंने 1-2 बार सप्लाई वगैरह चेक की हैं तो कुछ सेटों में जो है इस IC के ऊपर जो सप्लाई आती है हैंड फ्री जैक से आती है, कभी कभी किसी वो सेट में जो है टच की सप्लाई एक आधी आ जाती है यहाँ पे फ़िल्टर के लिए। तो सभी सेट में अलग अलग होता है दोस्तों। और IC सिर्फ़ और सिर्फ जो कंपनियां बनाती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, वो अपने अकॉर्डिंग जो है उसे मॉडिफाई करती हैं, फिर उसे जो है डिज़ाइन देती हैं और उसके बाद उसे जो है अपने PCB पर अप्लाई करती हैं। तो किसी भी डिज़ाइन की कोई भी IC हो सकती है और कहीं भी लगी हो सकती है, कुछ भी उसका वर्क हो सकता है। तो फ़िलहाल इसे भी रिमूव कर लिया मैंने और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फिर मैंने जो है CPU को, अपने जो CPU है हमारा, उसे भी हमने निकाल कर रिवॉल्व किया। वो वीडियो यहाँ पे कट है दोस्तों, उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया हुआ था। और उसे रिमूव करने के बाद भी, यानी कि CPU को रिवॉल्व करके लगाने के बाद भी हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हुआ, फिक्स नहीं हुआ। 100% कहीं ना कहीं शॉर्ट हो रहा था हमारा फ़ोन, मुझे ये क्लियर था और ये डाउट हमारा व्यर्थ नहीं था, गलत नहीं था। पर अभी कुछ नहीं बचा हुआ था हमारे PCB पे, सिर्फ़ और सिर्फ चार्जिंग सेक्शन को छोड़ के। और जब भी मैंने चार्जिंग कनेक्टर का जो पट्टा है आपका मेन बोर्ड से रिमूव किया और फ़ोन को ऑन किया, चेक किया, तो पता चला कि हमारा फ़ोन जो है सिर्फ़ और सिर्फ इस UI के कनेक्टर के पट्टे की वजह से जो है इस तरह की हरकत कर रहा था, इस तरह की प्रॉब्लम कर रहा था। और जब भी मैंने रिंगर डिब्बी को ओपन किया और कनेक्टर को निकाला तो आप देख पाएंगे कि क्या कंडीशन है यहाँ पे। और ये जो हमारी प्रॉब्लम हो रही थी, ये जो हमारा फॉल्ट आ रहा था ऑटो वाइब्रेट और ऑटो फ्लैश लाइट जलने का, वो इसकी वजह से आ रहा था, इस कारण की वजह से आ रहा था। देखिएगा ज़रा आप, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन है यहाँ पे। ये देखिए हमारा जो इसका चार्जिंग कनेक्टर है, इसकी ये कंडीशन है। और जो हमारा फ्लैक्स है इसका UI का, यानी चार्जिंग बोर्ड का, सब बोर्ड का, ये देखिए यहाँ पे इतना कार्बन है। और ये हमारा जो फ्लैक्स है इसे भी मैं रिमूव करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी क्या कंडीशन है। ये रीज़न था हमारे फ़ोन में इस प्रॉब्लम का और ये सल्यूशन था हमारे इस प्रॉब्लम का। और इसे बनाते हुए, इसे रिपेयर करते हुए मुझे करीब 60 मिनट लग गए दोस्तों। और काफ़ी मेहनत करने के बाद ये हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हुआ, फिक्स हुआ। और ऐसा कभी आपके साथ ना हो, इस वजह से ये वीडियो मैंने पूरा का पूरा अपडेट किया हुआ है यहाँ पे। और फास्ट फॉरवर्ड की मदद से काफ़ी सारा आपका समय भी बचाने की कोशिश की है मैंने।
और पूरा का पूरा वीडियो डिटेल में मैंने जो भी किया इस फ़ोन पे सारा वर्क मैंने आपको बताया बारी-बारी से। और आप देख पा रहे हैं ये फ़ॉल्ट जो था फाइनली हमारा यहाँ से था और इसकी वजह से था। तो ये वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा हमारा ज़रूर कमेंट में बताएं, और कमेंट के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें आपको अच्छा अगर लगा है तो, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक और पूरा देखने के लिए।